बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KS से मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हरूब के मतलब। मेरा भाई, बहुत ज़्यादा भाइयों की परेशानी है। आप लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया में 80 से 90% हरूब जो होता है वो बदनीति पर मुबनी होता है। आपको डराने धमकाने के लिए किया जाता है, या बाद दफ़ा जिन शिरकात में या कोई नुकात वगैरह का इशू आ रहा होता है तो वो समझते हैं कि इस तरह हम अपने नुकात को दुरुस्त कर लेंगे, बाद में कैंसिल कर देंगे। उनकी गलती की वजह से भी हरूब बाद दफ़ा पक्का हो जाता है। असल में हरूब का सिलसिला ये होता है कि 20 दिन तक ये मकतब अमल में होता है। जब आज अगर दिया तो आज से 20 दिन तक ये मकतब अमल की तरफ रहेगा। इसे हम कच्चा हरूब बोलते हैं आम ज़ुबान में। इसे कैंसिल किया जा सकता है, कफ़ील अपने सिस्टम से इसे बासानी कैंसिल कर सकता है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है जवाज़ात की तरफ, जहाँ से ये कैंसिल होना इसका तकरीबन मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, नामुमकिन नहीं, मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ है। बाद में हरूब के मतलब कुछ आसानियाँ आई। कहा गया कि इन शराइत के मुताबिक अगर कफ़ील हरूब देता है तो इसे कैंसिल करवाया जा सकता है। बहरहाल इसे कैंसिल करवाना एक बहुत बड़ा मार का सर करने के बराबर है। ये कोई आसान काम नहीं है। इसका एक ही हल है कि आप इस तरह चिपक जाएं जैसे बालों में चिंगम चिपक जाती है ना, तो फिर उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई शख्स इस तरह इसके पीछे लग जाएगा तो एक ना एक दिन वो हरूब उसका कैंसिल हो जाएगा। ये बात पक्की है। ठीक है जी, एक चीज़ तो ये होगी मेरा भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ मेरा भाई, मादरत के साथ, लेकिन ये बहुत अहम है। जब से इन्फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट किया तब से मैं ये बात बोल रहा हूँ, सनद अमर से बचें। सनद अमर के बहुत नुकसान आता हैं। कुछ भाई नए होंगे, सनद अमर के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूँ, ये परनोट जो इंडिया पाकिस्तान में परनोट होता है, बांग्लादेश में भी परनोट हम उसे कहते हैं, तो ये परनोट होता है। तो इसके ऊपर परनोट के ऊपर भी कुछ इस तरह की चीज़ें दर्ज नहीं होती जो इस पर दर्ज होती हैं। यहाँ इस पर लिखा जाता है कि इसे किसी अदालत में किसी मकान पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसे मनोअन तस्लीम करके ये मबलग आपको अदा करना ही करना है। जस्ट इनको फिलअप करके ये लोग करते क्या हैं, आमतौर पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सनद अमर मौजूद होती है। तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के बहाने, छुट्टी के बहाने, किसी भी बहाने से इसके ऊपर साइन बसमा ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये इसके ऊपर लफ्ज़ भी लाजमी तौर पे अरबी में लिखा होगा, सनद अमर, सनद अमर। तो ये चीज़ें इस पर दर्ज होती हैं। ठीक है जी, इससे बचना है आपने, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके अगेंस्ट केस कम होता है, आप मतरूब पहले हो जाते हैं। इसकी सिंपल कार्रवाई इतनी होती है कि इन्हें महकमा तरफीज़ की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं आपके अगेंस्ट कि ये बंदा, ये सनद अमर है, ये पैसे नहीं दे रहा। तो उसके बाद वो महकमा करता सिंपल ये है कि आपको एक मैसेज भेज देता है कि 5 दिन का टाइम है कि आप ये मबलग पे कर दें, अदरवाइज़ आपकी खिदमत बंद कर देंगे, आपका सफ़र मना कर दिया जाएगा, आपकी तमाम तर खिदमत बंद हो जाएंगी। तो ये वो चीज़ है जिससे मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप इससे बचें। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है मेरा भाई, एक चीज़ तो ये होगी जी। अब इसके बाद हरूब के मतलब जो मैंने आपको मेन हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हरूब के मतलब कुछ आसानियाँ आई। मैंने आपको शुरू से आगाह किया कि 2030 विज़न में हरूब नहीं है। अब वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। हरूब भी सऊदी अरबिया में, वो लोग भी सारी हकीकत जानते हैं कि इतने मतलब बड़ी तादाद में हरूब गए, ना तो इनको पकड़ के पूरे को भेजा जा सकता है और ना इनको एकदम से लीगल किया जा सकता है। इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो इसको आहिस्ता आहिस्ता चाहते हैं कि किसी तरह हल करें। पहले उन्होंने कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आ जाएं अगर 20 दिन से ज़्यादा हो गया, यानी कि कुछ भी अरसा ज़्यादा है तो कोई लिमिट नहीं। आप अपने कफ़ील से जस्ट पेपर लें, अपनी कंपनी से पेपर लें जिसमें ये दर्ज हो कि इस शख्स का हरूब कैंसिल कर दें, इस अमल का, इस वर्कर का हरूब कैंसिल कर दें। 10 दिन के बाद हम इसका इकामा तजदीद कर देंगे या मुकाबल माली पे कर देंगे। इस तरह की तहरीर होनी चाहिए इस पर। ठीक है जी, ये यानी तस्दीक होनी चाहिए गुरफ़ा तिजारिया से ये पेपर। तो इस तरह आप अपना हरूब कैंसिल करवा सकते हैं। ये पहली ऑफ़र आई। इसके बाद एक और ऑफ़र आई कि ऐसी कंपनी जो मकतब अमल के म्यार पे पूरा नहीं उतरती या उन्होंने कंपनी बंद करने के लिए अपने वर्कर्स के पीछे हरूब वगैरह लगाए हुए हैं, ऐसी तमाम कंपनी के वर्कर्स अपना हरूब इस सूरत में भी कैंसिल करवा सकते हैं कि वो किसी नए कफ़ील के यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो इस सूरत में नया कफ़ील ये पेपर लिख के देगा, वो भी गुरफ़ा तिजारिया से तस्दीक होना चाहिए कि मैं इसके तमाम तरह कामों का ज़िम्मेदार रहूँगा। आप इसका ब्लॉग जो है वो कैंसिल करें, 10 दिन के अंदर मैं इसका इकामा वगैरह तजदीद करूँगा, करने का पाबंद रहूँगा। तो ये ख़ताब की ज़रूरत थी। अब इसमें होता क्या था कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में या तो वास्ता चाहिए होता है या फिर बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मंदूब वगैरह हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो उनका सिंपल जवाब होता है कि ये नहीं हो सकता जी। तो इस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा शिकायत रजिस्टर की गई। तो इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन मुतारफ़ करवा दी है वज़ारत अल-मवाद अल-बशरिया ने अपनी। मैं इस
वेबसाइट का एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और फर्स्ट जो कमेंट हमारा भाई करेगा हमेशा की तरह हम उसके साथ उसे पिन लगा के टॉप पे कर देंगे, वहाँ से भी आपको ये लिंक आसानी से मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन को अपनी कंपनी में दे दें, उनको बता दें कि आप इसे इंस्टॉल कर लें और यहाँ से ही आप मेरा आरोप कैंसिल कर सकते हैं। आपको जवादात मकतब अमल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक आसानी होगी, वो वहाँ से वो रिक्वायरमेंट जो है वो पढ़ लेंगे, अरबी में सारी रिक्वायरमेंट, वो पढ़ने के बाद उसे वहाँ से अप्लाई करेंगे। 100 में से चांसेस हैं 50-50 के वो कैंसिल वहाँ से ही आसानी हो जाएगा। एक चीज़ तो ये होगी, दोनों तरह से आपका नया कफील हो पुराना कफील हो, दोनों ही इसे कैंसिल करने की इस्तदा कर सकते हैं, ठीक है मेरा भाई। ये एक ट्राई है, अगर कोई भाई करना चाहता है अपने लिए। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई कंपनी मकतब अमल के म्यार पे पूरा नहीं उतरती, इस सूरत में नया कफील वैलिड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है जी। कुछ भाइयों के इसमें ये सवाल होता है कि भाई एक खबर ये थी कि जो साबका इकामे हैं उनका ज़िम्मेदार नया कफील नहीं मुकाबल माली का, तो मेरा भाई वो हरूप पे लागू नहीं होता। हरूप में जितने आपके इकामे हैं उसका मुकाबल माली फ़ीस आएगा, याद रखिएगा। तीसरा एक तरीका है इसका, वो है टेबल के नीचे वाला तरीका। तो अगर वो तरीका किसी को चाहिए तो उसमें बहुत ज़्यादा धोखे फ्रॉड है। आप धोखे फ्रॉड से बचने के लिए इन्फॉर्मेशन केयर से हम वक्त कोशिश करता रहता है, बल्कि इन्फॉर्मेशन केयर से अब एक नया ग्रुप सिस्टम आगाज़ करने जा रहा है, जिसमें ख़रीदो फरोख्त होगी, जिसमें सेल परचेज़ होगी मुख्तलिफ़ चीज़ों की। जो आप जैसे कि एक बंदा अपनी फैमिली बुलाता है सऊदी अरबिया में, वो क्वार्टर लेता है 6 माह के लिए, उस 6 माह के लिए उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें रखता है, लेकिन 6 माह के बाद वो उसकी फैमिली या 9 माह के बाद उसकी फैमिली चली जाती है। ये सारी चीज़ें नई किस्म की होती हैं जिन्हें वो उसे बर्बाद करना पड़ता है या ज़ाया करना पड़ता है। तो हम इसको रीसेल का ऑप्शन दे देंगे, तशरिया वाला जो सिलसिला होता है। तो इससे इंशाल्लाह ताला एक अच्छे सेटअप के ज़रिए, एक अच्छी एप्लीकेशन के ज़रिए हम इसे मुतारफ़ करवाएंगे, जिसके ज़रिए बासानी वो भाई अपनी चीज़ें दूसरे भाइयों को सेल कर सकेगा। यानी उससे ऐसा भाई चीज़ें सेल परचेज़ करेगा जो जिसकी उन्हें ज़रूरत होगी जिसको, ठीक है जी। ये चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। जॉब्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी मेंबरशिप का सिलसिला है, लेकिन ऐसे तमाम भाइयों के लिए जॉब्स हमारी मेंबरशिप फ्री है, जो वैकेंसीज़ हमें पैदा करके देंगे, ठीक है जी, या वैकेंसीज वाली कंपनीज़ के साथ वो रिलेटेड होंगे, ठीक है जी। तो हम उन्हें मैन पावर प्रोवाइड करेंगे, उससे हमारे जो मेम्बरान हैं उनका फ़ायदा होगा, इसलिए उनकी मेंबरशिप फ्री है। जैसे आप मैसेज करेंगे कि हमारे पास वैकेंसीज़ वगैरह की गुंजाइश रहती है, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ रिलेटेड हूँ जिसके पास वैकेंसीज़ रहती हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपका भी फ़ायदा है। आपको घर बैठे बैठाए बंदे मिल जाएंगे कि आप उनका इंटरव्यू वगैरह करें और अपनी सिलेक्शन करें बासानी। इंशाल्लाह ताला हम बहुत अच्छे लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। और दूसरे नंबर पे इसमें हमारी भी आसानी है, ठीक है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी है। तो ये हमारा ग्रुप सिस्टम का आगाज़ है। इंशाल्लाह ताला हम इसमें चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया है। इंशाल्लाह ताला ये ग्रुप सिस्टम इसी माह के लास्ट से या यकम से मुकम्मल तौर पे स्टार्ट। फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन बंद है, जस्ट उन भाइयों के लिए रजिस्ट्रेशन होगी जो भाई हमें वैकेंसी पैदा करके दे सकते हैं या जिनके पास वैकेंसीज़ के ज़राए मौजूद होंगे, ठीक है जी, उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। बाकी तमाम के लिए यकम के बाद ओपन करेंगे। जब ये तमाम सिस्टम ओपन हो जाएगा फिर हम आपसे एक एक करके तफसील से बात करेंगे कि भाई आप किस किस ग्रुप में रहना चाहते हैं। एक इन्फॉर्मेटिव ग्रुप है, उसमें रहना चाहते हैं, उसमें भी आप रह सकते हैं। एक सेल परचेज़ है, उसमें भी रह सकते हैं। फिर हम तमाम चीज़ें ऐड करके हम उसको वहाँ जहाँ वो कहेगा हमारा मेंबर, उसे ऐड कर देंगे, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।